हाय एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेस। तो अभी तक हमने जो है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट देख लिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, बाद में देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके। सो लेट एक्स टी एंड वाई डी स्टार बी टू मेट्रिक स्पेस। दो मेट्रिक स्पेस ले लिए, उनके बीच में एक फंक्शन ले लिया, एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन एक्स इफ। देखिए, पहला डिफरेंस तो यहीं पर समझ में आ गया। जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, तो कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर की जाती है। ठीक है, तो अगर उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो हम कहते हैं कि वो उस डोमेन पे कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे किसी पॉइंट पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम उसके डोमेन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एक्स इफ for a given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 depending on only epsilon such that x1 x2। अगर आप x से लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन f of x1 f of x2 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया जाए तो हम ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 ढूंढ सकते हैं सच दैट कि आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए। ठीक है, पहले हम क्या लेते थे कंटिन्यूटी के अंदर, इधर x लेते थे, इधर फिक्स्ड पॉइंट लेते थे a। ठीक है, फिर हम कहते थे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज लेस देन डेल्टा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हमें जो है डायरेक्टली एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 हम ढूंढ सकते हैं कि अगर आप x में से कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो सच दैट कि उन दोनों का जो डिस्टेंस जब जब डेल्टा से छोटा होगा तब तब उनके इमेजेस का डिस्टेंस जो है उस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो जब जब आप इस वो दो पॉइंट्स इस तरह से लोगे कि उनके बीच का डिस्टेंस इज लेस देन डेल्टा, ये चीज़ इम्प्लाई करेगी कि उनके इमेजेस का डिस्टेंस इज़ लेस देन एप्सिलॉन जो दिया गया है। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है उस x के ऊपर, क्योंकि आप x में कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हो। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज़। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन अलोन, तो किस तरह से। ओके, तो पहले मैं बात करती हूँ अबाउट कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई इस तरह का कोई ग्राफ बना दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि मैंने बिना पेन उठाए इसको क्या किया है, ड्रॉ किया है। ओके, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका था। ठीक है, हम कोई पॉइंट लेते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा x है यानी कि हमारे डोमेन है, ये हमारा y है यानी कि हमारी रेंज है यानी कि f ऑफ x है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं अभी रियल के केस में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया a, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ a। ठीक है, और हमें जो है ऐसा एप्सिलॉन दिया जाता था कि हम यहाँ पे एक इंटरवल कंसिडर करते थे। ठीक है, ये मान लीजिए, तो दिस इज़ व्हाट, ये हो गया आपका एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आपको दिया गया है, और ये हो गया आपका एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास एक इंटरवल बन गया एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, सॉरी ये आएगा नीचे आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। तो ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन हमें दिया गया है, तो हम जो है एक ऐसा डेल्टा ले सकते हैं इस पॉइंट के आजू बाजू। हम क्या लेते हैं एक्चुअली, इसका नेबरहुड लेते हैं, तो इसके नेबरहुड में हम ऐसा डेल्टा ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा डेल्टा ढूंढ सकते हैं सच दैट कि ये क्या होगा, ये होगा आपका a माइनस डेल्टा और ये होगा आपका a प्लस डेल्टा। तो जब जब आप कोई पॉइंट x इसके बीच में लेते हो,
इस इंटरवल के बीच में लेते हो तब आपका जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा, मतलब आपका जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। इसका यही मतलब था कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा ए इज लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब होता है, ये आपका ओपन स्पीयर है, ये भी आपका ओपन स्पीयर है, ठीक है। तो जब जब ये एक्स जो है इस ओपन स्पीयर में लाई करेगा, ठीक है, ये एक्चुअली अब यहाँ पे ओपन स्पीयर क्या है, ओपन इंटरवल है, तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। तो जब जब आप एक्स को इस इंटरवल से लोगे तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये कंटिन्यूटी का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस बार आपको कंटिन्यूटी चेक करने को बोलूँ किसी पॉइंट दूसरे पर, जैसे कि यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एप्सिलॉन में मैंने वही रख दिया जो पुराना वाला था, ठीक है। तो हो सकता है कि इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे आपने जो है वो ये पूरा आपने 2 एप्सिलॉन ले लिया और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, मान लीजिए पॉइंट बी है। तो इस बार हो सकता है कि आपका जो डेल्टा है वो दूसरा हो जाए, ये वाला डेल्टा ना हो सकता है यहाँ पे आप पतला वाला क्या लो, इंटरवल लो, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। तो आपका इस बार जो डेल्टा है वो किस पे डिपेंड कर गया, एक तो आपको एप्सिलॉन क्या दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आएगी तो यहाँ पे आ जाएगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे अब जो है आपका डेल्टा छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। सो और यहाँ पे जो डेल्टा है वो आपके एप्सिलॉन पर और गिवन पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसीलिए कंटिन्यूटी के अंदर आपका डेल्टा इन दो बातों पे डिपेंड करता है। तो आपको जहाँ जहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वहाँ वहाँ पे आप डेल्टा को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर। सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर जैसे कि डेफिनेशन में लिखा गया है कि जो आपका डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि फिर से मैंने उसी टाइप का कर्व ले लिया, ठीक है, और फिर से हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एप्सिलॉन दिया गया है ये, ठीक है। तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ये आपका क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये होगा, मतलब जो भी इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है फिलहाल बात करते हैं, ये होगा आपका एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल कैसे निकालोगे, देखिए जैसे एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन में से एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन माइनस करो तो 2 एप्सिलॉन का फ़र्क है, तो इसकी जो लेंथ है आप ये कह सकते हो कि 2 एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में इस एप्सिलॉन के लिए आप यहाँ पे एक डेल्टा निकाल सकते हो, जो कैसा होगा, इसका इंटरवल कितना होगा, 2 डेल्टा होगा, ठीक है। तो अगर आप इस इंटरवल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से छोटा होने वाला है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड होती है कि अगर आप इस इंटरवल में से कोई भी 2 पॉइंट लेते हो तो उसका इमेज जो है इस इंटरवल में आए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। मान लीजिए वो होगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। मान लीजिए कि हम इसी के अंदर जो है 2 पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन उसका जो इमेज है वो इस इंटरवल में से ना होकर इधर कहीं आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है आपका एप्सिलॉन दिया गया रहेगा और ये डेल्टा चेंज नहीं होगा। अगर फिक्स्ड एप्सिलॉन के लिए ये एक तरह से फिक्स्ड डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा ओनली डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, ठीक है। तो उसी तरह से बस आपको ये चेक करना है कि इस इंटरवल में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए x1 x2 और देखिए कि f ऑफ x1 x2 जो है इस इंटरवल में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और ये सिर्फ इस इंटरवल में नहीं, आप कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसी को सरका कर यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, तो फिर से ये आपका क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन हो गया और इसके नीचे क्या हो गया, 2 डेल्टा हो गया।
तो इसके बीच में जब जब 2 पॉइंट्स लेंगे तो उनकी इमेजेस जो है वो इस 2 एप्सिलॉन के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है अगर ये सारे पॉइंट्स पर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है। इसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं थोड़ा अच्छे से कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब होता है कि मैं यही ग्राफ लेती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ये 2 एप्सिलॉन और ये दो डेल्टा जो है वो फिक्स्ड है, तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो विड्थ है वो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 डेल्टा होगा, दिस इज 2 डेल्टा। और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो ये कितना है, ये 2 एप्सिलॉन है। तो आप क्या कर सकते हो, इस रेक्टेंगल को इस कर्व पे इस तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर आप इस रेक्टेंगल को इस तरह से मूव करते हो और हमेशा ये जो कर्व है ये इसके अंदर लाई करता है इस तरह से, ठीक है। तो आपका जो ये कर्व है ये इसी के अंदर इस तरह से लाई करता है, मतलब ये आपका रेक्टेंगल हुआ और आप इसको कर्व पे सरकाते जाइए, तो इसके अंदर जो है इस तरह से ये कर्व पास होए तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप इनके बीच में से कोई भी x1 x2 2 पॉइंट ले रहे हो इस इंटरवल में से, और आपका जो आंसर आ रहा है ये जो कर्व है दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। तो ये कहाँ आ रहा है, ये इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है, ठीक है। पहले हम जो है एक्सिस पे दिखा रहे थे, अब मैंने रेक्टेंगल में दिखा दिया। तो जब जब आप इन दोनों के बीच में पॉइंट्स लोगे आपका फंक्शन का वैल्यू इसी के अंदर आएगा, यानी कि ये फंक्शन जो है इस हाइट के अंदर होगा, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आपको बस इस रेक्टेंगल को इस तरह से सरकाते जाना है और देखना है कि ये जो कर्व है ये इसी के अंदर से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब होगा, देखिए सिंपल सी बात है, क्या मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का। तो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि आपने तो इसके बीच के पॉइंट्स लिए लेकिन आपके जो फंक्शन इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इस 2 एप्सिलॉन के इंटरवल में से बाहर चला गया, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा कि इससे बाहर जाने के लिए उसको जो है ये क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। या तो वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वो रेक्टेंगल के अबव और बिलो से पास हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप आपने जो है इस चीज़ को विजुअलाइज कर पाया हो, ठीक है। तो आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और सिर्फ कंटिन्यूटी के बीच में फ़र्क जान पाए हों। अब एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है आपका एक्स स्क्वायर का, ठीक है। सो फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। पहली बात ये कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, क्योंकि आपका ये क्या है, एक तरह का पैराबोला है इस तरह से। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे x बढ़ेगा ये ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे उसके ऊपर से ये पास हो जाएगी कर्व, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। और x इज दिस इज कंटिन्यूअस आइडेंटिटी फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूअस है लेकिन वी विल टॉक अबाउट इट्स नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, x1 और x2 लेना है, क्योंकि r के अंदर जो मेट्रिक है वो कौन सा है, मॉड है। सो x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। अब जो है हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये चीज़ हमें चेक करनी है, ओके। तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगी या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि x1 और x2 के बीच का डिफरेंस डेल्टा है, ठीक है। तो मैं x1 कुछ इस तरह से लेती हूँ विच इज़ इक्वल टू x2 में मैंने
जो हमने डेल्टा लिया है उसका आधा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू x2 प्लस डेल्टा अपॉन 2, ऐसा ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज x1 और x2 का डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा अपॉन 2 हो गया, जो कि डेल्टा से छोटा है। तो आप ऐसे पॉइंट्स ले सकते हो जिनका डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो। तो हमने सुविधा के लिए x2 प्लस डेल्टा अपॉन 2 ले लिया, ठीक है, ओके। तो अब हमारा मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 कंसिडर करते हैं। सो व्हाट इज एफ ऑफ x1, दिस इज x1 का स्क्वायर। व्हाट इज x2 का इमेज, x2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अब x1 को क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस डेल्टा अपॉन 2, सो दिस कैन बी रिटर्न एज x2 प्लस डेल्टा अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अब देखिए आप इसको खोलेंगे तो x2 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा अपॉन 2 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, विच इज इक्वल टू x इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, जो कि आप देख रहे हो एक बड़ा नंबर होने वाला है, ठीक है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे x2 था। दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखिए आप x2 को बहुत इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि पूरा आपका r है, जब x2 बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ बड़ी होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी, आप कोई भी एप्सिलॉन लेते हो तो ऐसा आप x2 निकाले सकते हो कि ये जो कंडीशन है ये उस एप्सिलॉन से बड़ी हो जाए, ठीक है। या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने x2 इस तरह से लिया है विच इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन अपॉन डेल्टा, ठीक है, ऐसा हम ले सकते हैं क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल है, ठीक है। दो रियल का जो कोशेंट होगा वो भी क्या होगा, एक रियल होगा। तो हमने x2 जो है इस तरह से अगर ले लिया तो x2 इंटू डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अगर हम इस तरह से लेते हैं कोई भी पॉइंट कि उसको हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करें तो वो एप्सिलॉन से बड़ा हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है, एंड दिस होल थिंग इज फर्दर ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो उस केस में हमारे जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो होल्ड नहीं हो रही है, ठीक है। सो हम ऐसा पॉइंट्स ढूंढ पा रहे हैं जिसके लिए कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। हो सकता है यहाँ बीच के लिए तो ये पॉइंट्स, ये जो कंडीशन है वो होल्ड करे, लेकिन फर्दर के लिए नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका डोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार हम क्या कर लेते हैं, इसी फंक्शन को क्लोज इंटरवल 0 1 से लेकर आर में लेते हैं, ठीक है। तो इस बार हमारा जो है, पहले ही पूरा ग्राफ ऊपर तक जाता था, अब बस हमें इतना ले लेंगे, ठीक है। और इस केस में ही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ इसको नॉन यूनिफॉर्म बना रही थी वो पार्ट हमने हटा दिया है, ओके। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक है, और आपको ऐसा डेल्टा ढूंढना है सच दैट कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम कंसिडर करके चलते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, इसको कंसिडर करके चलते हैं, फिर डेल्टा भी ढूंढ ही लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको कंसिडर करके चलेंगे। सो दिस इज x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, लेट इट इज लेस देन एप्सिलॉन। हमें ऐसा डेल्टा ढूंढना है ताकि ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाए, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन। आप इसको जो है सेपरेट कर सकते हो, सो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज x1 प्लस x2, ठीक है, दिस इज स्टिल लेस देन एप्सिलॉन, ओके। नाउ ये क्या है, x1 का मॉड और x2 का मॉड मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका मॉड इज ऑलवेज
ओके, सो यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये टर्म इससे छोटी है, तो ऑब्वियसली ये टर्म इससे छोटी है तो एप्सिलॉन से भी छोटी ही रहने वाली है। तो हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि जो मॉड ऑफ x1 है, दिस इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड ऑफ x2 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 1, बिकॉज आप क्या ले रहे हो, दिस इज 0 और 1 के बीच के इंटरवल का ले रहे हो, ठीक है, तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस थिंग इज लेस देन, ओके, दिस थिंग इज लेस देन, इसको मैं वैसे का वैसे ही रखती हूँ, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। और तो अब ये सवाल है कि ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, क्योंकि हमें ये चीज़ दिखानी है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब ये क्या हो जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है। तो अगर आप मैं x1 माइनस x2 को एप्सिलॉन अपॉन 2 लेती हूँ, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू 2। सो दिस होल थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने इन दोनों का मॉड का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका कितना आंसर लिया, एप्सिलॉन अपॉन 2, तो यही मेरा क्या हो गया, डेल्टा हो गया, ओके। सो वेन एवर, सो फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists delta which is equal to epsilon upon 2 greater than 0 such that कि जब जब x1 और x2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, बिकॉज ये चीज़ें आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि कंटिन्यूटी की जो मेथड है किस तरह से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। सो आई होप आपको जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी समझ में आई हो, इसको आप विजुलाइज कर सकें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जान सकें, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।